घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मीडिया ट्रायल के बीच फिल्म अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल, नहीं जाएंगे जेल। बड़ा सवाल, क्या मीडिया ट्रायल से न्याय पर पड़ता है असर? लगभग 72 घंटे से लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि देश में क्या हुआ, ये शायद आपको पता चला हो। बहुत कम चैनल थे, देश दुनिया में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसका असर हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक राष्ट्रीय समस्या है या राष्ट्रीय समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी राष्ट्रीय सोच है सलमान खान जिसको लेके लगातार मीडिया उसे न सिर्फ हाई वोल्टेज कवरेज कह सकते हैं, उसे मीडिया ट्रायल भी कहा जा सकता है। और उस बीच में पहले उन्हें सजा, फिर सजा के बाद अग्रिम जमानत, और जमानत के बाद फिर जो फैसले पे रोक, और रोक के बाद उन्हें बेल। कुल मिलाकर के ये जो खेल है लगातार जारी है। लेकिन सवाल सलमान खान तक सीमित नहीं है। सवाल है क्या मीडिया ट्रायल या ओवरडोज हाई वोल्टेज जो कवरेज होता है, इससे न्याय पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। पड़ता है तो कितना पड़ता है, और पड़ता है तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या इसी तरह से इसको चलते रहना चाहिए, ये एक सवाल है जिस पे हम चर्चा करेंगे। और आपको हम बता दें हमारे साथ आज कौन कौन है पैनल में। सुनीत चोपड़ा साहब है, वरिष्ठ नेता हैं, सीपीएम के हैं। हमारे साथ असगर खान साहब है, अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, और प्रेसिडेंट हैं डिबेटिंग इंडिया के। उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ मीडिया में हो रहा। आनंद साहू जी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, युवा नेता है, राजनेता है। सुदेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं 72 घंटे में, हालांकि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी चाहे जसिका मनु शर्मा हो, जसिका लाल हो, कई ऐसे केस हैं, और कई चाहे वो फिर संजय दत्त हो। ऐसे जब मामले आते हैं तो जो कवरेज होता है, क्या वो सिर्फ हाई वोल्टेज कवरेज होता है या उसको आप मीडिया ट्रायल की तरह देखते हैं? देखिए, 24 घंटे का जो कवरेज है ना, अगर किसी भी एक इशू पर आप फोकस करके रखेंगे तो वो ट्रायल हो ही जाता है। क्योंकि अगर या तो आप ना दिखाएं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप जब डिस्कस करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, प्रॉज एंड कॉन्स को आपको जुडिशरी मना नहीं कर सकती कि आप डिस्कस मत करिए, लेकिन जब आप डिस्कस करते हैं तो आप उसके इम्प्लीकेशंस पर थोड़ा इफेक्ट तो ज़रूर डालते होंगे। क्योंकि हर आदमी, वो व्यक्ति भी मनुष्य है जो जज है, वो लॉयर भी, उसको सारे एंगल्स मिल जाते हैं। तो हर कुछ डिस्कस और डिबेट हो चुका होता है, और उसके बाद, क्योंकि आजकल तो लोग लीगली भी डिबेट करते हैं, हर पॉइंट्स पर डिबेट करते हैं, तो पहले ही पता लगता है कि क्या होगा। आपने जो मुद्दा उठाया है मीडिया ट्रायल का, देखिए सलमान खान के केस को अगर आप उठाते हैं तो मीडिया ने पहले ही, हम लोग क्या टाइटल्स देते थे मीडिया में, हमने टाइटल देखा, बोले क्या सलमान खान अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण बच जाएंगे या आम आदमी को न्याय मिलेगा। ये क्या बताता है? ये तो आपने जज कर लिया, आपने उसे गिल्टी करार कर दिया मीडिया ने। क्योंकि मीडिया जो है वो लीगल इश्यूज़ को नहीं देखना चाहेगी, और यही कारण से कहीं ना कहीं जान के नहीं करती, वो एक ऐसा जजमेंट हो जाता है जो प्रेजुडिस करता है नहीं करता है बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए जजेस जो हैं। लेकिन जजेस भी सोसाइटी के एक पार्ट हैं। आपको पता है, जो आपने बताया, जो मनु शर्मा केस था, किस तरह से वो केस मीडिया के कारण फिर दोबारा आया और उसके बाद दोबारा कन्विक्शन हुए, आपको पता है, ये इतिहास है। संजय दत्त केस में भी आपने देखा। तो ये जो 24 घंटे दिखाते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं हम लगता है एक्यूज्ड के खिलाफ या उसके फेवर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं। माहौल, ये मीडिया ट्रायल से असर होता है, आप ये कह रहे हैं कि असर होता है, और ये मीडिया ट्रायल होता होगा जी, होता होगा जी। असगर खान साहब जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जैसे बहुत सारे केसेस का आपने नाम लिया, उसमें मट्टू प्रदर्शनरी केस है, और जसिका लाल केस, ये भी केस हैं, और बॉम्बे बम ब्लास्ट के केस, इसमें संजय दत्त साहब भी, ये सारे केस। तो ये है तो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर इस चीज़ का पड़ता है। कि सवाल इसी चीज़ का है कि वो लोग जो फैसला गो हैं, और वो लोग जो उसमें वर्क कर रहे हैं, वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं, और जो फैसला गो हैं, फैसला दे रहे हैं, वो लोग भी आखिर इंसान हैं। उनके दिमाग पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है। मेरी, अगर आप जैसे ज़ाती राय की अगर बात करते हैं, तो ज़ाती राय तो खैर मेरी यही है कि मीडिया को पहले से इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। पहले वो एक साफ़ सुथरा कोई भी फैसला आ जाए, होता वो साफ़ सुथरा ही है, ऐसा नहीं है कोई बहस नहीं हो पाता, कोई फैसले से प्रेजुडिस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आसानी से हो पाए।
लेकिन फिर वही बात लौट फिर के आती है कि चूंकि वो इंसान है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीडिंग हो जाए। चलिए सुनील चोपड़ा जी, कैसे देखा जाए ये जो पूरी स्थिति है, पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं आप? मेरी तो समझ डबल है इस मामले में जी। वो ये है कि एक तो मीडिया का कंट्रोल होता है जी, बड़े बड़े मालिकान होते हैं मीडिया के। दूसरा, वो हर वक्त प्रयास करते हैं कि जो उनके मेजर प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनके तरीके से चलें। लेकिन तीसरी चीज ये है, जहां पर इतने चैनल्स हैं तो जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं वो इतने डिस्कस हो जाते हैं कि जज पे भी थोड़ा खौफ रहता है कि जरा ज्यादा मत दबना, क्योंकि जजेस पे भी प्रभाव होता है आउटसाइड द मीडिया। जी। मेरे को मालूम है कि मेरे एक कजन है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं, और मैंने देखा था कि कोर्ट में बड़े कम केसेस उनके पास आते थे क्योंकि वो दबते नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि दोनों चीजें होती हैं। एक तो मीडिया ट्रायल होता है जिसमें सेलिब्रिटी का भी फायदा होता है जी। जिसमें ये सब होता है, लेकिन दूसरी चीज है कि जब बहुत सारे लोग मीडिया ट्रायल में आ जाते हैं तो जज पे भी पाबंदी होती है, और जैसे आपने कहा कि जो केस डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है जनरली ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जी, लेकिन उपेंद्र जी, आप मीडिया से हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं इन चीजों को। आखिर दो पक्ष हैं इसके, एक है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को ये आज़ादी है कि वो तमाम चीज़ों को रिपोर्ट करे और वो फंडामेंटल राइट भी है एक सिटीजन के तरह। दूसरा है फेयर ट्रायल, फेयर जस्टिस। इन दोनों चीज़ों के बीच में कहाँ आके ये जो लगातार 24 घंटे तक आप बिल्डअप करते हैं, फिर उसको 48 घंटे, फिर 72 घंटे, इस तरह से जब कवरेज होता है, फिर जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, कई लोगों ने मेल करके, फ़ोन करके, आप SMS करके, आप देखिए तमाम चैनल पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप लगातार इसको दिखा क्यों रहे हैं? क्या देश दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा है? क्या 72 घंटा से हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ है? आप इस तरह से इसको दिखाने के पीछे आपका मकसद क्या है? अब देखिए, जो मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में जी, बहुत बेतरतीब तरीके से हुआ है, कोई बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से नहीं हुआ है। और वैसे समय में इसका विकास होना शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जबकि उसमें का प्रिंट मीडिया की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। जी, हमारा जो प्रिंट मीडिया भी है वो आज़ादी के बाद से आप नहीं कह सकते कि बहुत जिम्मेदार मीडिया रहा है। ये हमेशा जो मीडिया है इसका अपना एक ओरिएंटेशन रहा, अपना एक थ्रस्ट रहा है, और बहुत बार रहा है जो ये जन आकांक्षा है उसके खिलाफ रहा है। तो इसका जो चरम उत्कर्ष था 1990 के दशक में, वो मंडल और मंदिर का जो हंगामा हुआ, हमें नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद कोई भी एक दशक उतना ज़्यादा डिस्टर्ब और अशांत रहा हो जो 1990 का दशक था। और उसी दशक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय विकास होना शुरू किया। तो वो जो बुराइयां थी प्रिंट मीडिया की, उसको इसने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। उसमें हम बोलते थे कि ये जो पत्रकारिता है वो हुआ की पत्रकारिता है, मतलब कि एक गीदड़ ने कुछ बोलना शुरू किया और सारे गीदड़ है जो इकट्ठे हो गए, सब लोग मिलकर हम मेरा तुम्हारा करके सब हुआ करने लगे। तो वही जो 1990 के दशक की जो हुआ पत्रकारिता थी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको एडॉप्ट कर लिया और उसी तरह से विकास हुआ है। तो मानना पड़ेगा कि पूरे दुनिया भर के दूसरे जो लोकतांत्रिक देश है उसका मीडिया और भारत का मीडिया में अगर कोई बढ़िया से विश्लेषण करे तो पता चल जाएगा क्या हमें गड़बड़ियां हैं या क्या हमें खूबियां हैं। तो ये तो हमारी पत्रकारिता का है, अपना एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया। फिर दूसरी बात है 24 आवर्स आपके पास टाइम है दिखलाने के लिए, लेकिन उतना रिसोर्सेज आपके पास नहीं है कि 24 आवर्स का जो न्यूज गैदरिंग है उसके कॉस्ट को आप बियर करें। तो इसमें एक सुविधा हो जाती है कि ये लो कॉस्ट में हो जाता है। तो एक आपने एक जगह पे लगा दिया और लगातार उसको कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है। यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स है, मीडिया की इकोनॉमिक्स, जो मीडिया ओनरशिप आप उसको कर रहे हैं, ये भी हो जाता है। चलिए हमारे साथ अभी फोन पे जस्टिस भगवती प्रसाद जी हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जस्टिस भगवती साहब, ये जो मीडिया ट्रायल लगातार 72 घंटे से हमने देखा सलमान के केस में, ये पहला केस नहीं था, ये पहला मामला नहीं है जिस पे हम इस तरह का कवरेज देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इस तरह के मीडिया ओवर, जैसे हाई वोल्टेज कवरेज या मीडिया ट्रायल, आप इसे जो कहना चाहें इसे आप कहें, लेकिन इससे क्या न्याय प्रभावित होता है?
जस्टिस भगवती प्रसाद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम कोशिश करते हैं जी। जो आनंद साहू जी, जी आपसे बहुत क्विक एक प्रतिक्रिया चाहेंगे, जो कुछ 72 घंटे में देखा आपने। देखिए, ऐसा है दिलीप जी, मुझे लगता है कि किसी भी चीज का अगर अतिवाद होता है तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम भी होता है कई बार, और उसका खामियाजा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर आप देखिए, अगर मीडिया अगर सही विषय को अगर लेके अगर मीडिया ट्रायल करती है, उसमें भी अगर अतिवाद हो जाता है तो कई बार उसमें भी जुडिशरी में उसको कठिनाई होती है कि ये कहीं मीडिया की वजह से तो हम सही चीज को नहीं, लेकिन इसके मैं आपको इसको शुरुआत करता हूं। सुदेश वर्मा जी, आपको याद होगा कि सेशन निचली अदालत से जसिका लाल मर्डर केस में केस को समाप्त ही कर दिया गया था, छूट गए थे। और ये मीडिया ट्रायल जिसे कहते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग, जिसने मीडिया ने जिस तरह से उसको लिया और फिर उसको एक जो मुकाम तक पहुंचाने का मीडिया का काम था। तो यहाँ तो मीडिया ने बहुत, सबने अप्रिशिएट किया, नहीं मीडिया की भूमिका बहुत अच्छी है, मीडिया को ये काम करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के केस आते हैं तो बहुत सवाल उठते हैं कि क्या मीडिया सलमान खान के बाहर, घर के बाहर, क्या उन गरीबों को, उन पीड़ितों के, उन लाचार के जो विक्टिम है उनके घर कोई गया, क्या, ये तमाम सवाल उठे और लगातार इस पे फोकस्ड रहा। कुल मिलाकर के लोगों ने कहा कि इस तरह से अगर आप लगातार कवर करते हैं, इस तरह से मीडिया ट्रायल करते हैं, तो न्याय पे इसका सीधा सीधा कहीं न कहीं आप न्याय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो आज़ादी जो प्रेस की है और जो न्याय का स्वाभाविक एक रूल होता है, फ्री एंड फेयर जस्टिस जिसके कहते हैं, इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पहला जो एस्पेक्ट आपने बताया वो एस्पेक्ट है टीआरपी का। सलमान खान आज के दिन सबसे बड़े ब्रांड हैं इस कंट्री के, उन पर इतना बड़ा पैसा लगा है। अगर वो टेलीविज़न चैनल को फ्री में मिल जा रहा है तो टेलीविज़न चैनल दिखाएगा ही, क्योंकि लोग सलमान खान को देखना चाहते हैं जी। दूसरी बात आपकी जो है, क्या ये मैं आपको बोला पहले भी कि इन्फ्लुएंस करता होगा, लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका दिलीप जी, वो ये है कि लॉ जो है, लॉ किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। लॉ हमेशा अपने रूल से ही इन्फ्लुएंस होगा। आप किस सेक्शन में देखिए, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, मीडिया का कहाँ फोर्स हो सकता है। जैसे आपको पता है कि सेक्शन 342 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला लगाया गया, जिसके कारण सजा बढ़ी, तो ये पुलिस ने बाद में लगाया था। तो शायद वो मीडिया का डर होगा अगर नहीं लगाएंगे। पुलिस का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि एक रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, जो ये था। उसके बाद पुलिस ने सोचकर बाद में लगाया, क्योंकि वो डर गई होगी मीडिया से, मीडिया बोलेगी इसको क्यों नहीं लगाया। ये हो सकता है, यहाँ इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जब जज बैठ के फैसला देता है तो जज अपने दायरे में बंद कर देता है। मीडिया के उसे वो याद रहेंगे बात, लेकिन वो अपने रूल से बाहर नहीं जा सकता। और ये एक अच्छा चीज़ है, मैं अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को भी वार्न करेगा कि आप अपने जो दायरे हैं उसको मत लांघिए। दायरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बनाए हुए रूल हैं, तो जुडिशरी भी अकाउंटेबल होगी। आप जो चाहे वो नहीं तो कर आप ये कह रहे हैं कि जो मीडिया की भूमिका है वो ठीक भूमिका है। मीडिया की भूमिका बिल्कुल प्रश्न नहीं किया जाता। मैं नहीं बोल रहा इन्फ्लुएंस करता होगा, मैंने बताया, मैं नहीं बोल रहा गलत है सही है। मैं ये बता रहा जुडिशरी को और अकाउंटेबल। देखिए, जजेस हैं, एक जज कोई फैसला करता है, दूसरा जज उसको अपटेंड कर देता है। इसका मतलब उसमें स्कोप है, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो डिसीजन को, शायद वो डिसीजन परफेक्ट ना रहा हो। आपको पता है कि जो परेरा वाला केस था उसमें क्या हुआ था, उसमें 6 महीने का दिया गया, 3 महीने का उन्होंने पास कर लिया था, 3 महीने के जजमेंट में 2 महीना छोड़ दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक जज जो है, हो सकता है कि वो अपने जजमेंट को सही ढंग से नहीं दे पाया हो। मैं जज बायस है नहीं कि जज की क्वेश्चन नहीं कर सकते आप उसके मोटिव पर, लेकिन जजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होगा क्या आपने पैरामीटर्स ऑफ जजमेंट है उसको फॉलो किया कि नहीं, और मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए। भगवती साहब हमारे साथ लाइन पे बन गए। भगवती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल है कि जो कुछ 72 घंटे में सलमान खान के जो मामला, तो केस था जो हिट एंड रन केस, उसमें जिस तरह से पहले फैसला आया, फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट का आज फैसला आया, इस बीच में जो लगातार 72 घंटे का कवरेज रहा, उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस मुकदमे में बहुत सारे, जैसे जी, इस मुकदमे में जैसे बहुत सारे थाने को सत्यानाश कर देते हैं जी, उसी तरह से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हर स्टेज पे।
जी, प्रोसिक्यूशन और ऐसे लोग जो ये चाहते थे कि सलमान को सजा ज्यादा हो, वो भी एक्टिव हो गए। इससे ये हुआ कि जो मुकदमा ठीक से सजा के लिए शायद जा सकता था, उसमें 304 दूसरी 304 पार्ट 2 लगा दी गई जी। और उसमें फिर वो गवाह मर गया, उससे उसकी एविडेंस पढ़ी जाए या नहीं पढ़े जाए, वो कानूनी सवाल पैदा हो गए। तो इस तरह के सवाल जब पैदा हो जाते हैं तो डिफेंस उसका फायदा ले सकता है और लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में मुकदमा कायदे से लड़ा जाना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन जो मीडिया से बनती है वो बहुत सारी ऐसे तथ्यों पे बनती है, वो जो तथ्य हो सकता है सही ना हो सकता है सही हो, लेकिन हर बात सही जो होती है वो क्रिमिनल लॉ में कैसे कही जानी चाहिए ये वकील पे निर्भर करता है। पर मीडिया में तो जो भी बात कही जाती है उसे तो वकील टेस्ट नहीं करता है जी, उसे तो एडिटर टेस्ट करता है जी। एडिटर अपनी दृष्टि से टीआरपी देखता है। तो इन सारे उसमें ये जो ज्यादा जो मुकदमे इधर उधर उलझ जाते हैं वो उनकी जो कानूनी स्थिति है वो बिगड़ जाती है। कुल मिलाकर के क्या आप जो जिसे ओवरडोज ऑफ मीडिया कवरेज कह लें या मीडिया ट्रायल कह लें, आप इसको कैसे, क्या ये प्रेस अपनी भूमिका जो अपनी सीमाएं हैं उसको लांघ कर ये काम करता है या इससे न्याय को और सहयोग मिलता है न्यायिक प्रक्रिया में? देखिए, प्रेस का काम सूचना देना है जी। सूचना के बाद जब उस पर वो अपनी राय देने लगता है जी, जो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि राय तो वकील की या जज की मायने रखती है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग मीडिया पे बैठ के, मीडिया में भी वकीलों को बुला लेते हैं जी। और उससे क्या होता है, एक कचूमर सा बन जाता है कानून का जी, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं और जो खास खाने का स्वाद है वो खत्म हो जाता है और किसी को कुछ जैसे अंधों का हाथी होता है वैसा बन जाता है। क्या आपसे अगर हम ये समझ, क्योंकि लगातार लोगों ने एसएमएस किया, फोन किया, लोग जानना चाहते, लोगों ने सवाल भी उठाए कि क्या लगातार इस तरह से कवरेज से जिनको न्याय मिलना चाहिए, क्या अमीर और गरीब जिनके पास साधन है वो न्याय से उनको ज्यादा फायदा होता है, जिनके पास साधन उनको ज्यादा त्वरित रूप से उन्हें फायदा देखते हुए मिलता है, खास करके जब इस तरह से आप कवरेज करते हैं, लगातार दिखाते हैं। तो क्या ये जो अमीर गरीब की बात है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है, ये जो तमाम चीजें जब बनती है इस तरह से, तो एक परसेप्शन न्यायपालिका के बारे में आपको लगता है कि इससे जो न्यायपालिका के बारे में, खास करके न्याय के बारे में जो कल्पना लोगों का होता है वो कुछ अलग बनता है? देखिए, परसेप्शन तो एक ऐसी चीज है जो कैसे पहले राजनेता को एक अच्छा राजनेता कहला सकते हैं, थोड़ी दिन में उसको खराब राजनेता भी कहला सकते हैं। जहाँ तक न्याय का सवाल है, न्याय में मेरा मानना यह है कि प्रेस को नियम बरतना चाहिए। तो मात्र सूचना है उनको बताना चाहिए कि अपराध हुआ, उस पर अपनी राय दे देना। एक आपसे अलग से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये सारी ओपिनियन देना शायद खतरनाक है और उस ओपिनियन का देना जो है वो कई सारी गड़बड़ें करता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद न्यायाधीश रह चुके, मुख्य न्यायाधीश थे झारखंड में, क्या मीडिया के इस तरह से हाई वोल्टेज कवरेज से क्या आपके ऊपर असर पड़ता था? ये हम समझने का प्रयास करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो चैनल था तो सारे अपने कान और आंख बाहर की बातों से बंद करके बैठता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश जी तो कह रहे जी, मुझे देखिए क्या लगता है ना, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा, क्योंकि देखिए अगर आप न्यायाधीश हैं, आप ठीक है, आप अवेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना
उसके बाहर नहीं जाएंगे जैसे। और लेकिन ये डिबेट से क्या होता है कि दो धड़े में हमारा समाज बन जाता है, एक होता है जो सपोर्ट कर रहा है, एक होता है जो अपोज कर रहा है। एक के फेवर में जजमेंट आएगा तो दूसरा उसके खिलाफ बोलने लगेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है उपेंद्र जी कि प्रभावित ना हो? अब देखिए, लगातार आप एक तरफ से जो बात कह रहे थे कि कुछ लोग आ गए कि हाँ सलमान खान को नहीं, क्योंकि हमारा 3 टियर जुडिशरी है, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद हमें नहीं लगता अभी जो और अगर आपने गलत फैसला लिया, जज को भी पता है कि अगर हम गलत फैसला लेंगे तो हमारे ऊपर एक और कोर्ट है, उसको भी पता है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जो मीडिया की भूमिका है, जो कुछ मीडिया कर रहा है, जिस तरह से मीडिया इस तरह के मामलों को खास करके प्रायोरिटी से उठाता है, वो सही है। फिर देखिए, मीडिया ज्यादा करेक्शन कर सकता है, जैसे जेसिका लाल वाले मामले में अगर कोई बहुत भारी गड़बड़ी हो रही है जुडिशियल प्रोसेस में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अगर कोई बहुत भारी लापरवाही बरती जा रही है या बहुत भारी गड़बड़ी हो रही है, तब उसमें जो जुडिशियल संस्थान में जो बैठे लोग हैं तो शायद उनको बोले कि भाई गड़बड़ हुआ है तो उसको कोर्स करेक्शन तो किया जा सकता है, वैसा कुछ हो चुका है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी जो दोनों जजमेंट हुए हैं, एक सेशन कोर्ट का जजमेंट और दूसरा हाई कोर्ट का जजमेंट, ये दोनों जजों में से किसी पर भी मीडिया ट्रायल का जो 72 घंटा में जो हुआ उसका कोई असर पड़ा। हमें लगता है कि शून्य असर पड़ा है, मतलब कोई असर दोनों पर पड़ा ही नहीं है। उन्होंने भी उनके सामने जो एविडेंस थे उसके आधार पर फैसला दिया और हाई कोर्ट के जज ने भी अपने हिसाब से, अगर ये मीडिया ट्रायल इतना नहीं होता तब भी हमें लगता है कि उनका फैसला यही आता। हालांकि इसमें ये सवाल खड़े किए गए हैं कि भाई कुल मिलाकर के सलमान खान को कुल मिलाकर के जो बात आप कह रहे हैं, इस मीडिया ट्रायल का क्या मतलब है, इस ओवरडोज का क्या मतलब है, इस हाई वोल्टेज कवरेज का क्या मतलब है? देखिए, जुडिशरी के लिए जो फैसला, मैं एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, उपेंद्र जी कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, हम जल्द वापस आते हैं, जल्द लौटते। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मीडिया ट्रायल के बीच सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिली। अब वो जेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि क्या मीडिया ट्रायल से, लगातार इस तरह हाई वोल्टेज कवरेज से क्या न्याय व्यवस्था या न्याय प्रभावित होता है या उस पर असर पड़ता है? हमारे साथ जो मेहमान बने हुए उनकी राय आप सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करें चर्चा की। आपको दिखाते हैं कि कुछ राजनेताओं के क्या बयान आए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल जी ने क्या कहा? आशंका मैंने कल ही व्यक्त की थी। इस देश के अंदर अभी भी गरीब और सामान्य आदमी को न्याय मिलने में बड़ी परेशानी होती है। पैसे वाले लोग, जिनके रसूख हैं, वे लोग, उनको जो है अंत में अंतिम रूप से सजा मिलना बड़ा कठिन काम है। हमारे देश के जो डिफेंस काउंसिल्स हैं, एडवोकेट लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह की एक स्ट्रेटजी को बिल्कुल पेटेंट किया हुआ है, कहना चाहिए कि वो किसी भी कोर्ट का जजमेंट को, निर्णय को फाइनल नहीं मानना, अंतिम नहीं मानना। नीचे का कोर्ट को जजमेंट देता है, सजा देता है, ऊपर से पहुंचते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इसलिए लेकिन हम लोगों को परसों जो हुआ था, 3 दिन पहले जो हुआ था, उससे एक उम्मीद बंधी थी कि अभी भी हमारे न्यायिक सिस्टम में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में लोगों को विश्वास रखना चाहिए। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो कानून के उससे जो है भाग नहीं सकता। उपेंद्र जी, आपने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि इससे जो मैसेज गया है अमीर गरीब न्यायिक व्यवस्था में, उनको पहले अंदेशा था। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो, चाहे आप कह रहे हैं कि कोर्ट में तमाम साक्ष्य सबूत उसके आधार पे जज ने देखा और वो काम उन्होंने किया, लेकिन जो बयान आया है इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे सहमत हूँ, ऐसा ही मैसेज गया है। इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। जिस तरह से उनको जमानत मिली, ये हमें लगता है कि एक तरह की अप्रत्याशित घटना थी कि मूव आपने हाई कोर्ट में पहले कर दिया और वकील बोल रहे हैं कि 1 रोज के बाद हमें जजमेंट की कॉपी मिली थी। नहीं, पहले नहीं किया, वो तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को अडॉप्ट किया 2 घंटे के अंदर। नहीं, 2 घंटे। अब ये तो देखिए, उनको हो सकता है पहले से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप काट क्यों रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। पूरे देश भर में आपके कहने से नहीं दुनिया चलती है।
भाई जिस तरह से ये हुआ, मतलब कि इसका लालू यादव गए जेल, चौटाला जेल गए, मतलब कि लालू यादव, चौटाला और एक सलमान खान। अब ये साबित हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट पर में किसकी पकड़ है ज़्यादा, लालू यादव की पकड़ थी या सलमान खान की ज्यादा पकड़ की बात नहीं है, उन्होंने लापरवाही की। अभी इन्होंने कोर्ट साहब कुछ कानून का 6 बजे तक कोर्ट 6 बजे तक कोर्ट खुली होती है और उसके बाद कोर्ट खुली है, इसका इंतजार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कब आ रहा है, उसका इंतजार कर रहे हैं। भाई उन्होंने कानून को ड्राइविंग के केस को मैं बीपी सिंह की बात को कोट करना चाहूंगा। 89 की बात है, उसमें किर्लोस्कर पर कोई मुकदमा चला था भ्रष्टाचार का, और उसको किर्लोस्कर को जमानत देने के लिए जज ने अपने घर पर कोर्ट बुलाया था और 10 बजे रात को उसको जमानत दे दी गई थी। उसे पावर बीपी सिंह ने कहा था कि इस तरह से एक प्रोवर्टी लाइन होता है, एबव प्रोवर्टी लाइन और बिलो प्रोवर्टी लाइन। उसने कहा कि इस तरह से हमारे देश में एबव प्रिजन लाइन और बिलो प्रिजन लाइन, बोला कि एक समुदाय ऐसा है जो कि एबव प्रिजन लाइन है, वो जेल में जा ही नहीं सकता, और उसके लिए जो कोर्ट है, शायद थापर के साथ भी घटना घटी थी और उपेंद्र जी मैं एक चीज कहना भाई इसमें तो लालू जी का और सलमान का और उपेंद्र जी इसमें किसी को उन्होंने एक कोर्स अडॉप्ट किया कानून का। भाई आप लालू जी को पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए था, लालू जी ने पहले से प्रिकॉशन नहीं लिया, उन्होंने तैयार रखा होगा। सलमान साहब सुदेश जी की बात दोनों साइड में अगर वो बरी कर दिए जाते, नहीं अगर वो बरी न्याय को खरीदा बरी कर दिए जाते, आनंद जी उनके लिए नियम कुछ और हो जाता, उनके सामने नियम आ जाता है। अब जो गरीब वाले उनके सामने नियम है, दूसरे तो खड़ा हो जाता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। मीडिया ने क्या कर दिया कि अच्छे लोग जो पढ़े हम कहते हैं मीडिया को असर ही नहीं है, आज में जो फैसला हो रहा है दोनों जज देश किसी का भी फैसला पर मीडिया का कोई असर नहीं है। इसलिए चलेगा वकील का रसूख का ये सब का असर है, मीडिया का सुनने का हिम्मत रखिए आपने। उपेंद्र जी जो जी हमारा देश कानून से चलेगा, इस पर नहीं चलेगा कि मेजोरिटी बोलती है। अरे कानून की व्याख्या कानून से चल रहा है, कानून के साथ एक नियम होता है, नियम हमारे लिए अलग है और आपके लिए अलग है। अगर कानून समझती है उसको बेल नहीं मिलेगा तब खड़ा हो जाता है, वही नियम पे चला जाता है। बेल जो है आपको पता होना चाहिए कस्टडी में कब रखा जाता है किसी को, लीगली आपको पता है कस्टडी में तब रखा जाता है जब वो व्यक्ति अपने जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो पेपर क्वेश्चन ऑफ लॉ था जिसपे 2 दिन का टाइम दिया गया, वो पेपर क्वेश्चन ऑफ लॉ था। सवाल लीगल नहीं है, यही मामला लालू यादव कानून से चलेगा ना, कानून आपके हमारे कहने से थोड़ी चलेगा। उसमें क्वेश्चन उठा लिया आपने, बिल्कुल गरीब के फेवर में आता तो बहुत अच्छा, कानून जो है वो ना गरीब और अमीर का कोई मतलब नहीं है, उसके दायरे हैं। नहीं पूरे देश भर में यही मैसेज चला दिया है, जज के माइंड पे मैसेज का होना। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ दिलीप साहब, सारे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो 10 साल तक ट्रायल किया वो कोर्ट पूरा फॉल्स था जो 2 घंटे या 2 दिन में एक नया जजमेंट दे दिया? अरे भाई वो प्रोसेस है, कोर्ट को पावर है। अभी कहीं उसको छोड़ दिया गया, अपील है, सुनिए समझने की कोशिश कीजिए। अरे सुनिए आप भाई, उन्होंने 2 मिनट में या 10 मिनट में अभी कौन सा फाइनल जजमेंट दिया है? ये अपील थी, अपील एडमिट हुई है। अरे साहब सुन तो लीजिए, आप सुनने की हिम्मत नहीं रखते, आप सुनते नहीं, आप बात सुनिए। हाई कोर्ट अपना फैसला देगा, हाई कोर्ट के जजेस अपनी सोच रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर एक फैसला देंगे। सुनिए एक मिनट सुनिए, आप 1 मिनट सुनिए। वो फैसला कुछ भी दे सकते हैं, वो फैसला सलमान खान को दोबारा सजा कर सकते हैं, वो सलमान खान को बरी कर सकते हैं। अगर बरी कर देंगे, अगर सुनिए अरे सुनिए, आप बात तो सुनिए साहब, आप बात कर रहे हैं, आप
भाषण मत दीजिए, आप भाषण बहुत सुना। अरे ये भाषण नहीं है भाई, कानूनी बात कर रहे हैं, भाषण आप देते हैं, बिना इंक्वायरी किए जेल में डाल दिया जाता है। ये भाषण आप देते हैं और उसके भाषण आप देते हैं, हम भाषण नहीं, हमने वकील की हैसियत से देते हैं। आप अपनी सोच, अपनी दिमाग के दरवाजे खोल के बात कर रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सोच को बंद करके बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट आइडेंटिफाई, अरे आप सुन तो लीजिए, आप कानून से बिल्कुल अलग जाके बात कर रहे हैं। अगर अरे साहब एविडेंस नहीं आप तो ये सोच रहे हैं कि कानून कुछ है ही नहीं, यानी कि वो कुछ नहीं करता, सलमान खान कुछ नहीं करता, वो जेल चला जाता है, 5 साल तक जेल में रहता है, जो उसको हक कानून के दायरे में वो भी नहीं करता। आनंद साहू जी पढ़े लिखे आदमी है, आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, आनंद साहब एक बात सुन लीजिए, अगर हाई कोर्ट, आप सुन तो लीजिए, आनंद साहू करोड़ लोग आज उसके लिए कोई कानून नहीं है। कौन कहता है कानून नहीं है? आप सुन तो लीजिए कम से कम। खान जी एक सेकंड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेताजी बोल रहे हैं, वो राजनेता ही है, राजनेता ही है। कर रहे हैं आप भाषण के अलावा निकल के आइए, कानूनी गरीबों कानून की बात करिए। कोई नहीं सुनता है, ये जैसे इंटेलेक्चुअल लोग, ये राजनीति की टाइम दीजिए भाई, ये राजनीति का मंच नहीं है, कोई नहीं देता है यहाँ, ये राजनीति का मंच नहीं है। सलमान खान के लिए पूरा टाइम दे रहे हैं लोग। हाँ, अरे स्पेशल किसके लिए नहीं दिया टाइम, ये बताइए, किसके लिए नहीं दिया टाइम? भारत का वो भी एक नागरिक है, गरीब का बेटा। साहू जी, आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, में बेल, दूसरा गरीब का बेटा बिना जुल्म का। हो गया भाषण हो गया, भाषण हो गया, आपने गलत है, भाषण हो गया। नेताजी एक बात सुन लीजिए, एक दिन लोग सड़कों पे उतर के आएंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे। अरे मेरी बात हो गया, आपने कह लिया, आपने अपनी बात नेताजी आप पावर में इसकी सारी बातें कर रहे हैं। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, अरे पता नहीं है, चलिए आपके साथ किसान के बेटा है, ठीक है, किसान के बेटे होते तो ये बात नहीं करते। लाखों की नौकरी छोड़ के नेता में इसमें चलिए हो गया। आनंद साहू कानून तो समझ लीजिए कम से ये कम। मत समझिए। आनंद साहू प्लीज, आनंद साहू प्लीज सुनिए, लगातार बोला सुनिए, मैं बहुत सुना हूँ, इससे मैसेज गलत जाएगा जो आप कह रहे हैं। प्लीज गरीबों की कानून को तो समझ लीजिए, न पुलिस न कानून न दुनिया। आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग मर जा रहे हैं। प्लीज जी। संजीव नंदा केस में क्या हुआ? BMW केस संजीव नंदा केस में ट्रायल कोर्ट से 5 साल की सजा दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उस सजा को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हालांकि कम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम सजा को नहीं रोकेंगे, 2 साल की सजा को माना और उसके बाद बोला कि 2 साल ये कम्युनिटी सर्विस करें। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट जो है उस पर हाई कोर्ट अपना अलग ओपिनियन रख सकती है, इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है, ये इशू ना बनाए। अब इशू है संकेत जो व्यक्ति कह रहे हैं, आनंद साहब प्लीज, आनंद साहब प्लीज, उपेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि जो संदेश गया, जो संकेत गए, जो लोगों में एक जो चीज, जो कुछ 72 घंटों में लगातार जो कुछ हुआ है 72 घंटों में, उससे जो संकेत गए हैं वो यही गए हैं कि अमीरों के लिए चीजें और गरीबों के लिए चीजें अलग अलग है। वही है कि न्याय को खरीदा जा सकता है, न्याय है जो एक बिकाऊ माल हो गया है। ये बहुत सारे रिटायर्ड जज भी अपने तरीके से बोल चुके हैं और ये खरीदा जा सकता। अभी हमें याद है उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी है, वो कह रहे थे किसी चैनल पर कि शो द मैन आई विल शो द रूल्स। मतलब है कि आदमी अलग हो तो रूल्स अलग हो जाता है जुडिशरी का। कानून में ऐसा नहीं है। मिस्टर ए है तो एक तरह से अलग रूल होगा, मिस्टर बी है तो उसका रूल अलग हो जाएगा। मिस्टर हिंदुस्तान के कानून में कहीं ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है कि कानून की नजर में सभी बराबर है, सब बराबर है, लेकिन उसका क्या है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। मतलब कानून से ऊपर नहीं है, बदल जाएगा, कानून ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। कोई नहीं है। अगर सलमान खान है तो अलग उसका ट्रीटमेंट हो गया, शिबू सोरेन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसा नहीं है, हिस्सा नहीं है सिस्टम का।
अब जो आदमी इनकी पार्टी सिस्टम का सत्ता में हिस्सा है, चलिए। संस्थान के चलिए। उनकी पहुंच जो है, सत्ता में है। चलिए ड्राइविंग के केस में कैसे उसके अलग सजा मिली, अलग हो जाता है। इनकी पार्टी डिसाइड कर दे, कानून तो वही है, लेकिन रूल अलग हो जाता है, उसका नियम अलग हो जाता है। कानून को अमेंड करा दीजिए आप। इन्हीं के लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं? अपने खिलाफ बोल रहे हैं क्या? अब किसी अरे आपने ही ऐसा रूल बनाया जो नहीं होगा। आप धरना दीजिए जाके, नेताजी धरना दीजिए। चलिए, ये गरीबों के खिलाफ हो रहा है। सुनील चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी, आप सुन रहे हैं लगातार। दिलीप साहब एक बात समझ लें, मैं चूंकि इससे एक मैसेज बहुत गलत जाएगा, आवाम को इस बात का मालूम नहीं है। ये कानून है, आप नेता होने के नाते कुछ भी कह दें, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमें बोले दीजिए जो आप बोल रहे हैं। नेताजी साहब की बात कर रहे हैं हम यहाँ। आनंद साहब प्लीज, हम सियासी बात नहीं कर रहे हैं साहब प्लीज, गरीब सियासी बात नहीं कर रहे। देखिए कानून ये है हमारी सियासत जो भी व्यवस्था कानून इसी का हिस्सा ट्रायल है। कोर्ट है, कानून को ट्रायल कोर्ट जो भी फैसला देगी, जी आपके पास लौट के आते हैं। जो ट्रायल कोर्ट फैसला देगी, ट्रायल कोर्ट नीचे ट्रायल कोर्ट भी दो है, सेशन कोर्ट है, तेजी के साथ हुआ उस पर आप उसको उनके नीचे आप हो सकता है आप देखिए, आप नेतागिरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ नेतागिरी की बात नहीं कर सकते। कानून की बात करिए, यहाँ नेतागिरी की बात मत करिए। आप भाषण दे रहे हैं नेतागिरी वाले, वो कानून भी आपकी है, आपका कानून है। असगर खान साहब, एक बदलवाइए। असगर खान साहब, आप अपने खिलाफ खुद बोल रहे हैं, आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हैं। क्या कानून? पार्लियामेंट रोज मैं कानून देखता हूँ। नहीं, आप कानून नहीं देखते। एक आदमी अगर कोई आ गया अरे आप पीछे, एक सेकंड, तो प्लीज, उसका प्लीज, कानून आप दूसरा हो प्लीज, जाता है। प्लीज, प्लीज, और दूसरा जिसका कोई नहीं आया उसका कानून दूसरा हो जाता है। आपकी गवर्नमेंट है, आप सुधारिए ना आप खुद सुधरे हुए, ना लोगों को सुधार रहे हैं, ना आपकी सरकार सुधरी हुई, ना आप सुधरे हुए, ना लोगों को सुधार रहे हैं। आप कुछ नहीं करते, आप ही जैसे लोगों की वजह से ये होता है। ऐसा कानून आपकी वजह से है ये। चलिए, ये आप दो व्यक्तिगत कारण नहीं हो रहा है। सुनील चोपड़ा जी, सुनील इनकी चोपड़ा जी, सरकार को कह रहा हूँ, इनकी सरकार की वजह से हो रहा है। सुनील चोपड़ा जी, कुल मिलाकर के जो संकेत जा रहा है, जो बात आ रही है कि जो संकेत जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है। जो संकेत जा रहा है वो सही नहीं जा रहा है, लेकिन उसके कारण भी है। एक विटनेस जो था उसकी मृत्यु हो गई, दूसरा विटनेस कमाल खान किसी को मालूम ही नहीं है कहां, वो लंदन में रह रहा है। आपने किस हालत में आपने दूसरे विटनेस को बुलाया नहीं है, तो आपने तो पहले ही दरवाजे खोल दिए हैं कि मेरे को तो पक्का था कि ये होगा, क्योंकि जब मैं नीचे से दरवाजा खोल दूंगा तो फिर ऊपर से खिड़की खुली जाती है। तो ये असलियत है कि जिस समाज में असमानता होगी तो कानून में भी एक हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वही चीज होगी, एक हद तक असमानता होगी। तो फिर आप ये मानते हैं कि जो 72 घंटे से जो लगातार इस पे चर्चा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कवर कर रहा है, जिसको हाई वोल्टेज कवर कर लें, मीडिया ट्रायल कह लें, वो जायज है? मेरी समझ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज जी एक या दो प्रोग्राम्स में जायज हो या ना हो, लेकिन अगर लोगों को खौफ होगा कि ये इशू जनता में चला जाएगा तो कम से कम जज भी थोड़ा सोच के ध्यान करके अपनी बात कहेगा, जैसे भगवती साहब ने कहा है। जी आनंद साहू जी, बहुत अच्छा इन्होंने कहा सुनील जी ने कि निश्चित रूप से एक खौफ होगा, और ट्रायल जो मीडिया जो दिखा रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है। कारण उसका है ये कि मीडिया जो है उसमें इसलिए दिखाती है कि निश्चित रूप से ये इशू एक छोटा इशू नहीं है, और इसको सारे देश ही नहीं दुनिया में इसको देखा जा रहा है, और यहां तक 10 साल ट्रायल हुआ और इसका एक जजमेंट भी आया है। देखिए, एक बेल होना अलग बात है, अभी उनको बरी नहीं किया है, ये ट्रायल फिर चलेगा। और मुझे लगता है कहीं अगर सच्चाई, निश्चित रूप से कहीं इसको कहीं भी किसी भी लेवल में इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर उन्होंने गलती की है तो सजा निश्चित होगी। वो सवाल एक चीज पर मैंने कहा दिलीप जी कि थोड़ी जल्दबाजी जो हुई उससे मुझे दुख हुआ। मैंने कहा कि देखो, एक गरीब आदमी होता है जिसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं होता है, कुछ नहीं, एफआईआर नहीं, पहले उसको जेल में डालते हैं, बाद में एफआईआर लिखते हैं, चार्जशीट होता है, दुनिया होता है, तो ये इनके साथ ऐसा क्यों? कानून से बाहर थोड़ी जा सकते हैं। चलिए आपके पास में आ रहा हूं, आपके पास उपेंद्र जी, चलिए ठीक है आनंद साहू जी, जो सवाल असल में आ रहा है,
जो हमने आपको हम दिखाते हैं कि राज बब्बर साहब ने क्या कहा। बहुत खुशी की बात है जो इस हादसे के अंदर सलमान को जो ये बेल मिली है, जो राहत मिली है, और साथ ही जो अदालत ने, सर्वोच्च अदालत ने जो ये तय किया है कि भाई बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई थीं, गवाहियों को लेकर उनके क्रॉस एग्जामिन नहीं हुए थे, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर अदालत ने जो है सलमान के इस केस में उसको राहत दी है। और संवेदना है कि जिस आदमी की जान गई है, जो लोग वहाँ पे उस हादसे में जो घायल हुए जान गई, उनके लिए संवेदना है। लेकिन कहीं ना कहीं सलमान ये जानबूझकर नहीं था, ये एक हादसा था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। और उसके अंदर अभी क्या है, क्या सच है, सो तो अदालत में केस है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन एक राहत जो है मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को भी मिली है कि जो लोग उसको चाहते हैं। और रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। उनकी बेल कंटिन्यू हो रही है तो ठीक है, ये तो कोर्ट ने फैसला किया है और हम उसको सवाल नहीं कर सकते आज के दिन। मगर बात यह है कि उनके फैंस बहुत खुश होंगे, मगर कानून सबके लिए एक होता है, तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। सबके लिए एक होता है। सुदेश वर्मा जी, जो चर्चा हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हुआ उससे कि गरीब और अमीर, लेकिन ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं, आज ये तमाम बातें आ रही हैं। जैसे जैसे 72 घंटे से मीडिया में लगातार इस तरह से अगर चर्चा होगी तो तमाम बातें उठेगी भी, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। 72 घंटे तक क्या करेंगे? देखिए दिलीप जी, बहुत ना मतलब बारीकी समझने, आपके दर्शक के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके पैनलिस्ट के लिए नहीं, कि जो पहली बार बेल मिला, जो बताया जा रहा है तुरंत बेल मिला, वो बेल मिला टेक्निकल कारण से। वो टेक्निकल कारण से कोई भी जाता उसको वही मिलता, लॉ के कारण मिला। दूसरी बार जो बेल मिला, जो चाहते हैं ना, आपके लोगों को पता होना चाहिए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन कस्टडी में रखना तब जरूरी होता है जब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विटनेसेस को, प्रोसेस ऑफ लॉ को। जब तक आपका फाइनल कन्विक्शन, जितने पार्लियामेंटेरियन है बहुत बड़े बड़े क्राइम करके पार्लियामेंट में, उनका भी कन्विक्शन हुआ हुआ लोअर कोर्ट से, लेकिन चूंकि स्टे ले आते हैं तो वो बन जाता है, होता है नहीं ये लॉ सबके लिए। तो क्या सलमान के लिए वो लॉ वही नहीं होगा? वो भी एक आम आदमी है, भारत का नागरिक है। क्योंकि आप चाहते हैं कि नहीं वो जेल जाए, नहीं जाएगा। जेल तब जाएगा जब लॉ उसको देखेगी कि नहीं, इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। बेल किन स्थितियों में मिलता है, बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज है। ठीक है, मैं नहीं मानता ये बात। लोग बोलते हैं कि बड़े लॉयर को आपने खड़ा कर लिया, अमीर थे आप। मैं कोर्ट की प्रोसेस को बता रहा हूं आपको। बड़ा से बड़ा लॉयर केस आता है, राम जेठमलानी केस आ रहे हुए, कितना क्रिमिनल लॉयर, आपको पता है। छोटा से छोटा लॉयर भी केस जीतता है अगर आपके केस में दम है तो। बड़े लॉयर हकीकत है, बड़े लॉयर से मुराद ये है कि वो बेहतर समझ रखते हैं, तो बेहतर समझ रखते हैं, बेहतर से बेहतर कानून पेश करते हैं जज के सामने। जज को उसको मानना जो कानून की हदों में है, जो कानून की किताबों में है। अगर वो आप बात रखते हैं, मैं नहीं रख सकता, राम जेठमलानी साहब रख सकते हैं, तो जाहिर बात है वो बड़े लायर हैं, उनको इसलिए एंगेज किया जाता है कि मुझसे बेहतर वहां पे आपका केस रिप्रेजेंट करें। और करते हैं, उसके बाद भी स्ट्रांग नहीं है, कानूनी पॉइंट नहीं है, तो वो हारेंगे। और अगर वही पॉइंट, अगर मैं एक छोटा सा लायर हूं या मैं बड़ा सा लायर हूं, इससे डिपेंड नहीं था। जो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ था, जो 2 दिन के लिए वो जाके ये बात जो है कि अलग, यू शो मी द फेस, आई विल टेल यू द रूल्स, इसको ये बिल्कुल जो है गलत है। बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है, निराधार है। उपेंद्र जी सिर्फ डीजीपी बोल रहे थे जी कि शो द फेस ऑफ द मैन, आई विल शो द रूल्स। बिल्कुल यही, मैं कानून की बात नहीं बोल रहा, कानून तो एक ही है, रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। अब किसी के लिए रूल है कि 6 बजे अदालत बंद हो गई तो बंद हो गई, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं होगा। और किसी के लिए है कि 6 बजे के बाद भी अदालत का दरवाजा खोलकर हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। किसी का है कि जब तक आप सर्टिफाइड कॉपी नहीं लेंगे तो ऊपर वाले कोर्ट में आप मूव नहीं कर सकते हैं। किसी में है कि आप मूव पहले कर दीजिए और 1 रोज के बाद, जो वकील कहेगा जी 1 रोज के बाद हमको कोर्ट से कानूनी पॉइंट रखिए, जज मजबूर हैं। तो वही कानून एक है। आप 24 घंटे की बात क्या मजबूरी है? 24 घंटे एक जज की ड्यूटी रहती है। अब आपको कानून का मालूम नहीं तो इसकी, अगर आपको कानून का मालूम नहीं, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। 24 घंटे एक जज की ड्यूटी रहती है। आप रात के 10 बजे, पुलिस वाले रात के 10 बजे जाके, साहब रात के 2 बजे भी पेश करते हैं। आप वकील हैं तो आप ही को पता है। ये मत अगर जज की कुर्सी पर बैठा है वही क्यों बता रहे हैं भाई? आप सही बात बताइए ना। आप कह रहे किसी के लिए 5 बजे खुली हुई, किसी के लिए 8 बजे। एक जज साहब हमेशा रहते हैं,
अब वो अपने घर पे भी लेते हैं, मुलजिम भाई, पेश आप किए जाते हैं कहते हैं सलमान खान को जिस तेजी से जमानत मिली है, पता नहीं सलमान खान के नाम से आपको क्या एलर्जी है ये नहीं मालूम। ये हम नहीं कह सकते। खान को जिस सलमान खान को इशू क्यों बना रहे हैं आप? उसका कोई दूसरा आप लेकिन उदाहरण आप बताइए ना, पूरे आपको कानून मिला है। मुल्क की बात आप बोलते हैं करिए, कि नॉर्मल हिंदुस्तान में बात रहने वाले बताइए, सब लोगों की बात करिए। सलमान खान के नाम पे इतना आप एलर्जी क्यों? मैं सलमान की irritate बात नहीं क्यों कर हो रहा रहे हूं, मैं हैं? किसी के सलमान बारे में खान बोल से सकता हूं। क्यों हो रहे हैं? वो आप पहले ये सलमान बताइए। आपको क्या लग रहा है कि सलमान खान मुस्लिम वैसे में बोल रहा सलमान हूं? खान के बारे में कौन सी ऐसी बात है भाई? देखिए सलमान ये खान सब से जो कितना irritate हो रहे हैं? परस्त लोग हैं, सांप्रदायिक दिमाग मानसिकता पालने वाले लोग हैं, वो एक उनका दोस्त को बोल दिया था जी कि सलमान खान तो बेचारा वैसे भी बिल्कुल पूरा हिंदुस्तानी है। अब बदला है कि आधा इधर है आधा उधर है कि सलमान खान उसकी चलिए वो सांप्रदायिक सोच के जो लोग हैं वो इस उधर बात क्यों को नहीं जा रहे हैं समझ आप? उपन जी बार-बार सलमान खान क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, सलमान आप सबकी खान का बात नाम करिए ले ना। रहे हैं, मतलब चलिए आप चलिए सबकी बात चलिए करिए। सुनील चोपड़ा जी, आप सुनील सबकी बात करिए। चोपड़ा ये कानून की बात जी करिए। की बात सुनिए। हिंदुस्तान में सुनील बात चोपड़ा जी, करिए। बार-बार सलमान खान कह रहे हो हैं। या संजय दत्त हो या नंदा हो ये कहिए। या मनु शर्मा हो या कोई भी हो भाई लेकिन ज्यादा एक मिनट इसको वी आर गेटिंग डाइवर्टेड। बिल्कुल यही बात कह रहा हूं। सलमान खान का नाम लेकर के अफजल गुरु मुसलमान है, राइट? उसका केस जब हुआ तो चिट्ठी उसके घर तक नहीं गई जब उसको फांसी मिली। हाँ कहिए ये बात। एग्जैक्टली तो तो जहाँ ये गड़बड़ है, धर्म गड़बड़ का है। सवाल नहीं है। गड़बड़ है। सलमान खान हो या नंदा हो सलमान खान या कुछ मैं यही बात कह रहा हूं। आप इसकी बात करिए। आप सुनील चोपड़ा जी जी आप क्या ये कहें जी नंदा है या कोई है, जी। हमें ये चीज समझनी होगी कि सिस्टम ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा है अच्छा वकील होने को तो ये काम हो जाएगा। अगर आपको मालूम है कि सिस्टम कैसे चलता है, अगर बेस्ट वकील आपके पास हो, अफजल गुरु के पास नहीं थे, तो मेरे को मालूम है कि ये स्थिति हमारे समाज में व्यवस्था की एक छाया है जो लीगल प्रोफेशन पे भी आएगी। जी अभी कल परसों निगम साहब कह रहे थे बॉम्बे, निगम साहब जो पब्लिक ट्रायल पर था, मैं जरा सा बता दूं, मीडिया ने BBC को ट्रायल पर लेकर निगम था, साहब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो फरमा रहे थे असगर साहब हमारे पास समय बहुत कम है। क्या आपने गलती करी है? अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई गलती करी और उसका फायदा चाहे मुलजिम ने उठाया तो इसमें उसकी क्या गलती है? इंसान है। निगम साहब कह रहे थे कि आपकी गलती बयान दिया गया है, आप admissible उस दिन report में सेम evidence है पे वो। आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए था। हमारे पास जब समय वोट बहुत डील कम है, थी, हमारे पास तो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। उपेंद्र जी बहुत समय कम है। जो सवाल है कि क्या 72 घंटा 24 घंटा हाई वोल्टेज मीडिया कवरेज जो ट्रायल हो रहा है और ट्रायल में तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इससे कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। मैं आपसे ये आप बहुत कम समय रह गया इसलिए बहुत कम समय में ये जो मीडिया ट्रायल है इसका नुकसान क्या है सुदेश जी, इसके फायदे क्या होते हैं? नुकसान तो आप स्टूडियो में भी देख रहे हैं किस तरह से हमारा सेंटिमेंट्स डिवाइड हो चुका है और हम किसी भी इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ट्रायल कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पर नहीं कर रहे, लेकिन ट्रायल कोर्ट एरर कर सकता है, इस बात को मानना चाहिए। उसी तरह हाई कोर्ट है वो ले रहा है, हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हमें अपने जो सिस्टम हमने बनाया उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इतना ही देखिए मीडिया ने डिवाइड खड़ा कर दिया है, या तो हम पहले बेल के पहले सलमान के फेवर में थे या उसके खिलाफ थे, तो चूंकि हम खिलाफ थे या फेवर में थे, अभी कैसे बदलते भाई? भले ही हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, ये प्रॉब्लम कर दिया है समाज में। और गरीब को लगेगा हमारी बातों से कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं, ये गलत है। अगर आपको बात करना है, आनंद जी बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के हैं, उनको बात करनी चाहिए प्रिजन अंडर ट्रायल का। लाखों लोग अंडर ट्रायल बैठे हुए हैं, उनके बारे में बात करिए कि उनकी जिंदगी का क्या हो रहा है। आपके पास सत्ता है, आप उनकी जिंदगी को ठीक बना सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप सलमान की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं डिवीजन हुआ, डिवीजन वहां होता है। जाइए आप देखिए अभी प्रिजन एंड ट्रायल सबसे बड़ा इशू आज देश में, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। बहुत सही, मैं वही कह रहा हूँ जी। चलिए कि वो ट्रायल जो है कुल मिलाकर के जो रहा है। अच्छा एक आनंद जी बहुत कम समय रह गया इसलिए कि मीडिया ट्रायल के नुकसान तो हमने देख लिए, इसके फायदे जो हैं वो भी देख। कुल मिलाकर के जो लाइन कहीं ना कहीं, लेकिन जो बात जिस बात पे हमारे अगर देखिए मतभेद जो है वो ये है कि जो संकेत जा रहे हैं, जो उपेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए रूल्स जो हैं अलग, लॉ कानून एक है लेकिन रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। जी। और ये चीज कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के इस माध्यम अगर हम इसमें देखें तो एक संकेत बहुत साफ गया है। जिस बात को लेकर आपने सत्यपाल सिंह को सुना, जो बात आज उपेंद्र जी कह रहे हैं, जो बात अभी आप कह रहे थे, जो बात हमारे सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं, लेकिन जो कानून के मानने वाले हैं उनकी राय ये नहीं है। लेकिन संकेत और संदेश तो ये जाता है, डिवाइड तो पैदा होता है। तो डू वी नीड टू बैलेंस इट
ये सवाल है कि कैसे इसको बैलेंस को बरकरार रखें कि किसी उपेंद्र जी। अब देखिए, सही बोल रहे हैं कि जो मीडिया ट्रायल हो रहा था, तो हमें लगता है कि ये सलमान खान का ट्रायल हो रहा था। ये ट्रायल हो रहा था जुडिशरी का, और बहुत बार जुडिशरी का ट्रायल होता है मीडिया में। लोग देखना चाहते हैं कि फैसला क्या आ रहा है। बहुत सारे मामले में बड़े बड़े वकील थे बैठे हुए थे, लगातार बैठे हुए थे, अपनी अपनी बात बता रहे थे। फैसले पर नजर होती है कि फैसला क्या है। तो एक तरह से जो पूरा जुडिशरी है ना, उसका ट्रायल होने लगता है मीडिया से, और वो अभी भी 72 घंटे में यही हो रहा था। तो ये अपने आप में गलत नहीं है। हमारे डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। तो कम से कम, और मीडिया है जो लोक लाज को दिखलाने की कोशिश करते कि देखो लोक लाज का ध्यान रखो। तो ये जो लोक लाज का ध्यान रखने में सिस्टम है, जो अगर लोग लाज का ध्यान रखने लगे तो सत्ता के प्रतिष्ठान में बैठे बैठे लोग सिस्टम को सही ढंग से चलाएंगे। लेकिन जब लोग संतोष जो वही है कि एक सीमाएं हैं। क्यों होता है बताइए तो? कानून में आप हमेशा देखे हैं, पिक्चर में भी देखे होंगे, अंधा ही क्यों दिखाया जाता है, पट्टी बांधा हुआ? कभी सोचे इस बात को? इसलिए कि कानून जो है, कानून अंधा होता होगा, जज तो अंधा नहीं होता है। आप सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, उससे नहीं चल। देखिए, कानून अंधा होता है, लेकिन जज साहब अंधे नहीं होते हैं। जज साहब पूरा विवेकशील होते हैं, उनकी आंखें खुली होती है। अपने ही बनाए हुए सिस्टम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन। कानून अंधा होता है, लेकिन गंधारी भी तो अंधी थी, लेकिन काम उसने किसका किया? अंधा का मतलब अंधा नहीं होता है, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक अंधा है, अंधा नहीं होता, बल्कि सबके लिए बराबर होता है। जो आपसे सवाल, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाह रहा हूँ जी, कि जुडिशरी में जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इतना पावर दिया हुआ है कि अगर एविडेंस होते हुए भी अगर जुडिशरी ने, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दे दिया, तो वी हैव टू अवॉइड विद दैट। तो ये जो है कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा गया है। आनंद जी, प्रक्रियाएं ऐसी है जहां पर कि आप उन चीजों के लिए भी सिस्टम को बिल्कुल बांध कर बनाया गया है, ऐसा नहीं है। जो है ये सर्वोपरि है, देखिए बन जाता है, बैलेंस है। चलिए ठीक है। देखिए दिलीप जी, खूबियां और खामियां हर कदम का एक हिस्सा है। मेरा सवाल बहुत कम समय रह गया आनंद जी हमारे पास। आप जी ठीक है सुन करके उसको ट्रायल होना चाहिए। ठीक है। सुनील चोपड़ा जी, क्या मीडिया को जिस तरह से लगातार मीडिया ओवरडोज जिसे कह लें, मीडिया ट्रायल कह लें, आप जो भी इसका नाम दे लें, लोग अलग अलग नाम से आकर, कोई कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कवरेज जितना जरूरत है, 72 घंटा में हिंदुस्तान में क्या हुआ किसी को पता नहीं है, लेकिन सलमान के घर के आगे कौन कौन आया ये सबको पता है। तो इस तरह से क्या मीडिया के लिए आपको लगता है कि कोई जरूरत है कि इस तरह के, जब खास करके जब सब जुडिस मामले हों, तो वैसे में मीडिया के लिए कोई एक, अगर आप उसे कहें कि कम से कम कुछ दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है? बिल्ली के गले में घंटी कौन लगाएगा, ये सवाल है। सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी इसलिए आवश्यकता है, नहीं लग सकती। नहीं, सवाल ये है कि आपको बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, कौन बांधे, ये सवाल हो सकता है। क्या आपको लगता है आवश्यकता है इसकी? इसलिए लग नहीं सकती क्योंकि वो क्लास डिफरेंस है। क्या आवश्यकता है? हमारी जस्टिस भी क्लास से प्रभावित है जी। हाँ, तो इस मामले में, लेकिन ये जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में अंतर है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जुडिशियल सिस्टम की इंडिपेंडेंस भी चाहिए, नहीं तो एग्जीक्यूटिव का जो क्लास पर्सपेक्टिव है वो टोटल हो जाएगा। जी सुरेश जी, देखिए, मुझे लगता है मीडिया अपने आप में खुद चेक्स एंड बैलेंसेस है, क्योंकि कोई एक मोनोलिथिक मीडिया तो है नहीं जी। आपका भी ये चैनल है, बाकी भी चैनल है, तो ये इंडिविजुअल कॉन्सेंस डिफरेंट होता है। देखिए, जिस तरह से केस में 10 आदमी 10 की बातें बोलेंगी, मीडिया हाउसेस भी अलग हैं, और उनमें से कुछ होंगे जो दूसरा दिखाएंगे। आप सारे मीडिया को देखिए, कोई मीडिया कुछ डिफरेंट तरीके से दिखा रहा था, कोई बैलेंस तरीके से दिखा रहा होगा, तो अपने आप में बैलेंस करेंगी ये। और सबसे बड़ी बात जो है, जनता की जो बात आती है, यहाँ जनता की बात है, यहाँ रूल की बात नहीं है जी। जनता खुद ही स्विच ऑफ कर सकती है, जनता को लगेगा नहीं ये तो बकवास कर रहा है। पहले याद है आपको, जब हम लोग बात करते थे कोर्ट की, तो बोलते थे नहीं सब जुडिस से मामला मत बोलो। अब तो वो भी सिस्टम चला गया, सब जुडिस से वकील ही, जैसा बताया लोगों ने, वकील ही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करे जैसे कोर्ट है। तो इसको थोड़ा सा संयम की जरूरत है। हमारे पास प्रेस काउंसिल भी है, वहां भी किया जाता है, सफिशिएंट है, को लेना पड़ेगा, पर्याप्त है। इस पे कोई जो मीडिया ट्रायल है, इट इज गुड। हाँ, मीडिया है तो ठीक, लेकिन ये कि हाँ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस लास्ट वर्ड उपेंद्र जी, जो जरूरत से ज्यादा जो ये है लास्ट वर्ड, ये गलत नहीं है, थोड़ा जैसे अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, छूट जाती हैं, इसके अलावा और भी खबरें छूट जाती है, वहाँ ज्यादा हमें अखरता है। बाकी अगर
मीडिया कर रहा है अपने उसको अपनी आज़ादी मिली है, उसका अधिकार मिला हुआ है, और जब पूरे एक सिस्टम को ट्रायल कर रही है मीडिया तो अच्छी बात है। कोई कभी जुडिशरी को ट्रायल पर ले, कभी एग्जीक्यूटिव को ट्रायल पर ले, कभी पूरा जो इलेक्शन होता है तो पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको ट्रायल पर ले लेता है। तो मीडिया का काम है इस तरह का ट्रायल लेना, लेकिन वही जो दूसरी खबरें छूटने लगती है तो वो लगता है कि नहीं थोड़ा सा आप जी दूसरों को भी जगह दीजिए, उस बीच भी जगह दीजिए। 72 घंटे में और भी बहुत कुछ हुए हैं, उसको भी दिखाइए। जैसे जीएसटी इतना सिग्निफिकेंट लॉ, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं लोगों का, और जीएसटी पे अवेयरनेस होता तो देश को बहुत बड़ा फायदा होता, फाइनेंशियली फायदा होता, स्ट्रीमलाइन होते सिस्टम, किसी ने डिस्कस नहीं किया। चलिए, फिलहाल मीडिया के लिए जो कुछ बहस चर्चा है आपने सबने सुना। सुदेश जी आपका, उपेंद्र जी आपका, असगर साहब, सुनील चोपड़ा जी, आनंद साहू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।